आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जो आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश को गर्व से भर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो पर पूरा देश गदगद है। नीरज कल देश लौट रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने टोक्यो में हमारे संवाददाता राहुल रावत से दिल खोलकर बातचीत की। देखिए। 7 अगस्त 2021 7 अगस्त 2021 इतिहास इस दिन को याद रखेगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अपने हाथों से इतिहास बदला था। और नीरज आज हमारे साथ हैं। नीरज, 7 तारीख की सुबह और 8 तारीख की सुबह में क्या फ़र्क है मेंटली, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, एक सच बताऊं तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव सा हो गया है, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि शाम को मेरा इवेंट है और उसके लिए प्रिपेयर हो रहा था, मेंटली भी और फिजिकली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी पहले। तो एक बहुत ही मुश्किल सा टाइम लग रहा था, पर पता नहीं क्या हो पाएगा, क्योंकि वेट रहता है और इंडिया में भी सभी को वेट था। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ मन में ये चलता रहा कि बस कुछ अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और अभी ख़त्म हो गया है और हमने गोल्ड जीत लिया है, तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक वो जो एक बहुत ज़्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफी, बिल्कुल गोल्ड मेडल है तो नीरज, गोल्ड मेडल दिखाना भी बनता है। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सोने की चमक जो है, मैन विद द गोल्डन आर्म, नीरज चोपड़ा, और ये वो नीरज चोपड़ा का मेडल है। नीरज, जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर खड़े हुए थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? आप आगे के बारे में सोच रहे थे या पूरा फ्लैशबैक, अपना स्ट्रगल, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ, आपके कोचेज, उनके बारे में सोच रहे थे, कि या ये सोच रहे थे कि यार मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूं, अब आगे क्या? बस ज़्यादा तो दिमाग में उस टाइम नहीं आता है। बस यही था कि जो मेहनत की है इस पल के लिए और जो थ्रो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पूरा फोकस थ्रो पे होता है कि मैं इसको कैसे अपना 100% इस थ्रो में दे पाऊंगा और मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं जब मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पोडियम पे खड़े हुए थे, नेशनल एंथम बज रहा था, क्या सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी? क्या क्या हुआ था आपके साथ? वो बिल्कुल, एक बार तो दिमाग में सभी कुछ आता है कि कैसा सफ़र रहा, कि मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जो रहता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन वही है कि ये गोल्ड जीतने के बाद सब कुछ ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, जो भी भगवान ने किया सब ठीक था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत लोगों को रुलाया है हिंदुस्तान में जब आपने वो मेडल जीता ना। और हिंदुस्तान में देखिए, क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, पर पूरे हिंदुस्तान ने कल नीरज चोपड़ा को देखा जब आप जैवलिन थ्रो इवेंट में फाइनल में क्वालिफाई करके खेल रहे थे। बहुत लोग आपके उस मोमेंट पे, जब आप पोडियम पे नेशनल एंथम बज रहा था, बहुत लोग रोए। आप रोक रहे थे या आपको भी कुछ इमोशनल? नहीं, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब अंदर से एक वो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो। लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए, लेकिन हाँ, पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे। मतलब अच्छा, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा जोश था। अगर मैं आपको बोलूं, आपने बोला बता नहीं सकता, फिर भी अगर मैं आपको बोलूं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप ये फीलिंग गोल्ड मेडल की? अगर आप पहन ले तो मुझे मतलब और अच्छा लगेगा, कि मुझे क्या, सबको अच्छा, क्योंकि ये हर किसी को भारत में इट इज़ अ रेयरिटी, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, दिखता है। और अगर आप फीलिंग बता सकें, आज 24 घंटे हो चुके हैं, कल सुबह से आज तक करीब 12 घंटे हो जाएंगे अभी, तो फीलिंग बता सकते हैं? गोल्ड मेडल आप इसके साथ ही सोए कल? हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज़्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया होगा रात को। पर बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वो फीलिंग अभी तक आ ही जा रही है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ नए रूप में आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है अपने देश के लिए, कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो बहुत ही यादगार रहेगा। नीरज, मैं चाहूँगा, क्योंकि अब दुनिया आपको जानती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम टोक्यो में जब आ भी रहे थे इस तरफ, तो लोग हमें देख के बोल रहे थे, आर यू इंडियन? हमने कहा हाँ। बोल रहे हैं कि दैट बॉय who won the gold medal yesterday। हर कोई हमें आपके नाम से बुला रहा है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर भी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप एक रोल मॉडल बने हैं और बहुत लोग आपको देख रहे हैं, अपनी थोड़ी जर्नी बताइए, क्योंकि ये बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट गलती से शुरू हो गया ये जैवलिन थ्रो?
जी बिल्कुल, गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन से मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। गांव से बार बार स्टेडियम में आना पड़ता था, वापस जाना पड़ता था। कैसे आते थे आप? मैं बस पकड़ के आता था, कई बार लिफ्ट वगैरह लेता था। कितना 15-16 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो आप रोज जाते थे? हाँ जी, रोज आता था और थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि बस का टाइमिंग वगैरह सेट नहीं बैठ पाता था। कई बार मेरी बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी, तो फिर वेट करना पड़ता, कम से कम याद आया 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही जरूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल वो ज़्यादा उस टाइम दिमाग में इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी कि यार मैं कितना तंग हो रहा हूँ और मैं टाइम पे बस नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर अब मुझे लगे कि हाँ मेरे सामने से बिल्कुल बस निकल गया, तो ऐसे फील होगा कि यार कुछ तो गलत हो गया है। लेकिन उस टाइम पे मैं उधर ही बैठ जाता था, लेकिन मन में होता था कि स्टेडियम में जरूर जाना है और ट्रेनिंग जरूर करनी है। नीरज, सही, मैं एक्चुअली मेरा सवाल यही था, क्योंकि आम जिंदगी में नौकरियों में भी लोग, चाहे कोई भी प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, या कभी कभी लगता है, क्योंकि जैवलिन थ्रो ऐसा स्पोर्ट ही नहीं है जो इंडिया में अब तक, एटलीस्ट आपसे पहले जो लोगों ने सोचा हो कि यार इससे करियर बन जाता है। तो आपको कभी लगा जब वो बस पकड़ने जा रहे हैं, रोज एक ही काम कर रहे हैं, रोज जैवलिन थ्रो, कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? कभी ऐसी फीलिंग आई बचपन में या शुरुआती दौर पे? सही बताऊं तो उस टाइम तक इतना आपको यार ये क्या कर रहे हो? हाँ, कहते तो बहुत लोग ये तो जरूर कहते हैं कि क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ करेगा भी कि नहीं, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि यार, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर का भी नहीं सोचा था कि मैं इतने लेवल तक जाऊंगा और मेडल जीतूंगा। बस एक सिंपल सा काम था डेली का कि मेरा ये काम था, मुझे जाना है और अपना 100% अपना पूरा फोकस करके ट्रेनिंग करके वापस आ जाना है। एक सिंपल सा काम था और वो मैं करता गया और उसकी वजह से आज यहाँ तक